अध्यक्ष महोदय। संसद के शीतकालीन सत्र में जी राम जी बिल भी पास हो ही गया। दरअसल लोकसभा में गुरुवार को भारी विरोध के बीच जी राम जी बिल पास हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में लोकसभा के अंदर इस बिल को पास करने की लोकसभा के स्पीकर के सामने प्रस्ताव रखा और जिसके बाद भारी बवाल के बीच जी राम जी बिल पास हो गया। लेकिन जैसे ही ये बिल पास हुआ, विपक्ष के सांसदों ने संसद के अंदर लोकसभा में मानो हंगामा करना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें संसद के अंदर की हैं, जहां पर लोकसभा में जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जी राम जी बिल को पास किया, इस दौरान ही वहां पर विपक्षी सांसदों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। जैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात शुरू की, विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी करना शुरू किया और इसके साथ ही जी राम जी बिल के पेपर तक फाड़ दिए। माहौल इतना बिगड़ गया सदन का कि कार्यवाही अब शुक्रवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। आपको बता दें, जब लोकसभा के अंदर इस तरीके का हंगामा हुआ तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी इस पूरे मामले पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जैसे ही विपक्ष के सांसदों ने इस बिल के कागजों को फाड़ा है, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है और इसीलिए इस हंगामे को देखते हुए फिलहाल के लिए लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित की गई है। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला काफी खफा दिखे। आपको बता दें, भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल यानी कि विकसित भारत जी राम जी पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष बिल के विरोध में नारेबाजी करता रहा। विपक्षी सांसद तुरंत ही वेल में आए और कागज फाड़ कर फेंक दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हम किसी से भेदभाव नहीं करते। बापू हमारी प्रेरणा और श्रद्धा है। पूरा देश हमारे लिए एक है। देश हमारे लिए केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है। हमारे विचार संकीर्ण और संकुचित नहीं है। वहीं आपको बता दें, जैसे ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में जवाब दिया तो इस पर कांग्रेस के सांसद ने भी उनको घेरना शुरू किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने स्पीकर से कहा कि इस बिल को किसी स्थायी समिति या संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने यह कहते हुए अनुरोध अस्वीकार कर दिया कि इस विधेयक पर 14 घंटे से ज्यादा समय तक बहस ऑलरेडी हो चुकी है। और इस बीच विपक्ष के नारेबाजी शुरू करने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहस जारी रखने की मांग की। कृषि मंत्री ने कहा, कितनी योजनाओं का नाम नेहरू परिवार पर रखा गया? राजीव जी के नाम पर 55 राज्य सरकार की योजनाओं के नाम रखे गए। 74 सड़कों के नाम पर राजीव पर, 15 नेशनल पार्क नेहरू जी के नाम रखने की सनक कांग्रेस की है। बता दें कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने 16 दिसंबर को कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती। दरअसल आपको बता दें, जी राम जी बिल पहले मनरेगा के नाम से जाना जाता था। उससे पहले भी ये सिर्फ नरेगा था, लेकिन बाद में ये महात्मा गांधी नरेगा हुआ। लेकिन उसके बाद अब मनरेगा से इसका नाम बदलकर जी राम जी बिल हो गया है। आपको बता दें, इससे पहले बुधवार को लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पर 14 घंटे तक चर्चा हुई थी। कार्यवाही देर रात 1:35 तक चली, जिसमें करीबन 98 सांसदों ने हिस्सा लिया। विपक्ष ने मांग की कि प्रस्तावित कानून को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए और ये 20 साल पुराने मनरेगा एक्ट की अब जगह लेगा। हालांकि जिस तरीके से संसद में अब विपक्ष के सांसदों ने इस बिल की पेपर को फाड़ा है, इस पूरे मामले पर लोकसभा स्पीकर काफी खफा हैं। ये नाम की बात करते हैं। मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं और इस पवित्र सदन के माध्यम से देश की जनता को भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, इस बिल के नाम में ही इस योजना का काम लिखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस योजना में रोजगार की हम गारंटी दे रहे हैं, आजीविका को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य विकसित भारत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और विकसित भारत के लिए विकसित गांव, ये हमारी इस योजना का उद्देश्य है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक आदर्श गांव की कल्पना की। आदर्श गांव की आज मैं सदन के सामने केवल योजना नहीं रख रहा हूं, एक सपना, एक संकल्प जो इस योजना के माध्यम से हम पूरा करना चाहते हैं, वो संकल्प, सपना और संकल्प है। सदस्य, आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है।